सभी को जय यीशु। बैंड फॉर जीसस मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आइए आज के इस पवित्र समय के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, जिसने हमें यह समय दिया कि हम उसकी आराधना कर सकें, उसकी महिमा कर सकें। पवित्र वचन में लिखा है, प्रभु अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठते हैं। जब वो अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं। वही जीवित परमेश्वर जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं कि वो सुने ना, हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो देखे ना। पवित्र वचन हमें बताता है, प्रभु की आंखें हर समय धरती को देखती रहती हैं। वो भले बुरे सब पर नजर रखता है, लेकिन प्रभु का प्रेम सबके लिए एक जैसा है। प्रिय भाई और बहनों, अगर सूर्य निकलता है तो वो धर्मी और अधर्मियों को भी अपनी रोशनी देता है। अगर बारिश होती है तो सब पर होती है। प्रभु सबसे प्रेम करते हैं और वचन में लिखा है कि प्रभु धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए आए। पापियों को पापों से मुक्ति देने के लिए आए। पवित्र वचन हमें बताता है, सेंट यौन का सुसमाचार उसका अध्याय 3 पद संख्या 16 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि हर एक जन प्रभु पर विश्वास करे, नाश ना हो जाए, बल्कि प्रभु में अनंत जीवन हासिल करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु हमें जीवन देने के लिए आए। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 उसका पद संख्या 10 में लिखा है, प्रभु कहते हैं, चोर चोरी करने के लिए, मारने के लिए और जिंदगी को नाश करने के लिए आता है, लेकिन मैं इसलिए आया कि मैं आपको अनंत जीवन दूं, और वो अनंत जीवन दूं जो बहुत ही बहुमूल्य है। वो हमें पापों से निजात देता है। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के वचन पर विश्वास करें, क्योंकि जो वचन पर विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ हो जाता है। हालेलुया। आइए हाथों को ऊपर उठा के हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आज के दिन के लिए मैं तुझे महिमा देता हूँ, मैं तुझे महिमा तेरी आराधना करता हूँ। तेरी आराधना करता आपने मुझे आज तक संभाला, आपने मुझे आज तक मेरी संभाला, रक्षा की, मेरी रक्षा मेरे पापों से मुझे छुटकारा दिया। पापों से मुझे छुटकारा दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप मेरे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए, क्रूस पर चढ़ाए गए। मेरे लिए आपने कोड़ों की मार सही, कोड़ों की मार सही, मेरे लिए कीलें ठुकवाई। मेरे लिए कीलें ठुकवाई। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको धन्यवाद आपकी महिमा करता हूँ। आपकी महिमा करता आप हूँ। महान हैं, आप महान हैं। कण कण में मौजूद हैं। कण कण में मौजूद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, वचन हमें बताता है, अगर हम प्रभु यीशु मसीह का नाम पुकारेंगे तो हम अपने पापों से क्षमा प्राप्त करेंगे, मुक्ति प्राप्त करेंगे, क्योंकि वही हमारा मुक्तिदाता है। और वचन हमें बताता है, वे धन्य हैं जिनके पाप क्षमा किए गए हैं। भजन संहिता अध्याय 32 में लिखा हुआ है, मुबारक है वह जिसके पापों से उसे क्षमा मिली है और जिसके गुनाहों को प्रभु नहीं देखता। मुबारक है वह आदमी जिस पर प्रभु अपनी करुणा दृष्टि करता है, दया करता है, हर एक तरह के पापों से उसको क्षमा देता है, क्योंकि उसका वायदा है, उसी के पास हमारे पाप माफ करने का अधिकार है। भजन संहिता उसका अध्याय 32 में लिखा है, और संत अगस्तिन कहते हैं, हम जब प्रार्थना को गाकर प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं,
तो उस प्रार्थना का मसा दुगना हो जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम इसी भजन को प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के अनुग्रह के लिए सब मिलकर गाएंगे और प्रभु की आशीषें प्राप्त करेंगे, क्योंकि वही है जो हमें हर पाप से, हर बंधन से हमें मुक्ति दे सकता है। जिस ते बख्शे गए सब गुना, ते टके गए सारे औगण सदा। ओ तन जिस ते बख्शे गए सब गुना, ते टके गए सारे औगण सदा। प्रभु का वचन कहता है कि वह धन्य है जिसके गुनाहों को, जिसके पापों को प्रभु ने क्षमा किया है। और वचन के अनुसार जैसे प्रभु कहते हैं, मैं आपके पापों को बर्फ की तरह सफेद कर दूंगा। तुम्हारे पाप जितना पूर्व से पश्चिम दूर है उतनी दूर करूंगा। वह हमारे पापों को अपने पवित्र लहू में ढक लेता है। आइए गाएंगे मिलकर। ओ तन जिस ते बख्शे गए सब गुना, ते ढके गए सारे औगण सदा। ओ तन जिस ते बख्शे गए सब गुना, ते ढके गए सारे औगण सदा। मिलकर गाएंगे। ओ तन जिस ते बख्शे गए सब गुना, ते ढके गए सारे औगण सदा। ओ तन जिस ते बख्शे गए सब गुना, ते ढके गए सारे औगण सदा। प्रभु की क्षमा को, प्रभु की माफी को महसूस करते हुए। ना रब जिसते पापां दा करदा हिसाब, ना रब जिसते पापां दा करदा हिसाब, ना रब जिसते पापां दा करदा हिसाब, ना रब जिसते पापां दा करदा हिसाब। ओ तन है ते दिल उसदा नहीं खरा, ओ तन है ते दिल उसदा नहीं खरा। ओ तन जिसते बख्शे गए सब गुना, ते ढके गए सारे औगण सदा। ओ तन जिसते बख्शे गए सब गुना, ते ढके गए सारे औगण सदा। मैं जद चुप रहा तद मेरी हड्डियां, मैं जद चुप रहा तद मेरी हड्डियां, मैं जद चुप रहा तद मेरी हड्डियां, मैं जद चुप रहा तद मेरी हड्डियां। करांदे होए सारा दिन गल गईयां, करांदे होए सारा दिन गल गईयां। ओ तन जिसते बख्शे गए सब
गए सब गुनाह, ढक गए सारे और। आइए विश्वास के साथ मिलकर ओ धन्य जिससे बख्शे गए, सब अपने मुंह को खोलेंगे, गाएंगे। ढक गए सारे और फिर से ओ धन्य जिससे। आइए प्रिय भाई और बहनों, प्रभु की क्षमा को महसूस करें कि उसने हमें मुक्ति दी है, हर पाप से मिलकर गाएंगे। ओ धन्य जिससे बख्शे गए सब गुनाह, ढक गए सारे औगण सदा। दीने भी तेरा दीवी मेरे खुदा, दीने भी तेरा दीवी मेरे खुदा, दीने भी तेरा दीवी मेरे खुदा, दीने भी तेरा दीवी मेरे खुदा। तेरा हाथ मेरे उत्ते पारी रेहा, तेरा हाथ मेरे उत्ते पारी रेहा, तेरा हाथ मेरे उत्ते पारी रेहा, तेरा हाथ मेरे उत्ते पारी रेहा। गाएंगे ओ धन्य जिससे बख्शे गए सब गुनाह, ढक गए सारे औगण सदा। मिलकर ओ धन्य जिससे बख्शे गए सब गुनाह, ढक गए सारे औगण सदा। ओ धन्य जिससे बख्शे गए सब गुनाह, ढक गए सारे औगण सदा। ओ धन्य जिससे बख्शे गए सब गुनाह, ढक गए सारे औगण सदा। ओ धन्य जिससे बख्शे गए सब गुनाह, ढक गए सारे औगण सदा। मिलकर गाएं। ओ धन्य जिससे बख्शे गए सब गुनाह, ढक गए सारे औगण सदा। ओ धन्य जिससे बख्शे गए सब गुनाह, ढक गए सारे औगण सदा, ढक गए सारे औगण सदा, ढक गए सारे औगण सदा, ढक गए सारे औगण सदा। प्रिय भाई और बहनों, पवित्र वचन में लिखा है, यशायाह नबी का ग्रंथ उसका अध्याय 59 उसके पद संख्या 1 और 2 से लिखा है, यह मत सोचो कि प्रभु का हाथ छोटा है और वह हमें बचा नहीं सकता, या वह बहरा है और हमारी सुन नहीं सकता। प्रिय भाई और बहनों, वचन आगे उत्तर देता है कि यह तो हमारे पाप हैं जिनके कारण हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। जब तक हम अपने पापों से क्षमा नहीं मांग लेते, तब तक कोई आशीष, कोई बरकत, प्रभु की माफी हम पर नहीं आएगी। करुणा प्रभु की हमारे जीवन में नहीं आ सकती, क्योंकि वचन में लिखा है, संत यूहन्ना का पहला पत्र उसका अध्याय 1 पद संख्या 9 में लिखा है, पवित्र वचन में कहा गया है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने की सामर्थ्य रखता है। यदि हम अपने पापों को मानेंगे, हम देखते हैं दाऊद राजा के जीवन में जब वो पाप में चला गया, उसने प्रभु से कहा, हे प्रभु तू मुझ पर दया कर, अपनी कृपा दृष्टि कर, ताकि मैं फिर से तेरे नाम में चल सकूं। उसने कहा, हे प्रभु तू मुझे फिर से नई आत्मा दे,
नया मसा दे। वो प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु नया मन मेरे अंदर डाल कि मैं तेरी महिमा कर सकूं। तू मुझे छोड़ मत, क्योंकि तू ना छोड़ने वाला प्रभु है। तू कभी अकेला नहीं छोड़ता, चाहे हम पाप में भी चले जाते हैं लेकिन तू फिर भी हमें संभाले रखता है प्रभु। हम देखते हैं प्रिय भाई और बहनों, शायद हम बहुत पापी हैं, हमने बहुत पाप किए हैं, लेकिन प्रभु फिर भी हमसे प्यार करता। उसके प्यार का सबूत है कि उसने यह नया दिन आपको और मुझे दिया है। हम सबको नया दिन दिया है, नई आशा दी है कि हम फिर से कोशिश करें कि हम प्रभु के ही नाम में चल सकें और प्रभु की आज्ञाओं का पालन कर सकें जैसा कि वह चाहता है। और प्रभु यीशु मसीह का पवित्र रक्त ही हमें सब तरह के पापों से क्षमा कर सकता है। आइए प्रभु के पवित्र रक्त की छाया में रहते हुए प्रभु को कहेंगे, हे प्रभु तू मुझे क्षमा कर, हर पाप से मुझे बचा। मैं कमजोर हूं, वचन में लिखा हुआ है प्रभु का अनुग्रह और प्रभु की कृपा उस वक्त ज्यादा काम करती है जब हम कमजोर होते हैं। संत पौलुस कहते हैं, तेरा फजल मेरे लिए बहुत काफी है। जब तेरा फजल, तेरा अनुग्रह, तेरी कृपा मुझ पर है तो मुझे किसी चीज की घटी नहीं, कमी नहीं। तुम मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कर। आइए कहें, दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू। दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू। पापों को माफ करे, पापों को माफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू। दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू। सच में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू हमें सब पापों से मुक्ति देता है। आइए मिलकर प्रभु की महिमा करते हुए दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू। मिलकर गाएं, दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू। दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू। दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू। पापों को माफ करे, पापों को माफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू। दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू। दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू। पापों को माफ करे, पापों को माफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू। दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू। आइए मिलकर कहें, दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू। पाक तेरा लहू बंधनों को तोड़ देता है। पाक
रूह के साथ रिश्तों को जोड़ देता है, पाक रूह के साथ रिश्तों को जोड़ देता है, पाक रूह के साथ रिश्तों को जोड़ देता है, पाक तेरा लहू बंधनों को तोड़ देता है, पाक रूह के साथ रिश्तों को जोड़ देता है, पाक रूह के साथ रिश्तों को जोड़ देता है, पाक रूह के साथ रिश्तों को जोड़ देता है। बड़ा काम ये खास करे, काम ये खास करे, यीशु जी तेरा पाक लहू दागों को साफ करे, यीशु जी तेरा पाक लहू। आइए मिलकर गाएं, दागों को साफ करे, यीशु जी तेरा पाक लहू। सच में प्रिय भाई और बहनों, पवित्र लहू हमें हर एक तरह के पाप से मसा करता है, हर एक तरह के पाप से हमें क्षमा करता है। आइए मिलकर गाएंगे, दागों को साफ करे, यीशु जी तेरा पाक लहू, दागों को साफ करे, यीशु जी तेरा पाक लहू। पापों से माफ करे, पापों से माफ करे, यीशु जी तेरा पाक लहू, दागों को साफ करे, यीशु जी तेरा पाक लहू, दागों को साफ करे, यीशु जी तेरा पाक लहू, दागों को साफ करे, यीशु जी तेरा पाक लहू, दागों को साफ करे, यीशु जी तेरा पाक लहू, 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 यीशु जी तेरा पाक लहू। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का पवित्र लहू हमें सब तरह के पाप से क्षमा करता है। और जैसे कि पहले भी मैंने बताया, पवित्र वचन में लिखा है, जो विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ हो सकता है। जो काम मनुष्य के लिए करने असंभव है, वे प्रभु के लिए करने संभव है। और हमारे जीवन में परेशानी, दिक्कत तभी आती है जब हम पापों से घिरे होते हैं। इसलिए आइए प्रभु से क्षमा मांगें और विश्वास करें कि प्रभु ने आज हमें क्षमा किया है, अपने पवित्र रक्त से हमें शुद्ध किया है। पवित्र बाइबल में लिखा है, जब 38 वर्ष से बीमार आदमी दोबारा प्रभु यीशु मसीह को मिलता है तो प्रभु कहते हैं कि फिर से पाप ना करना। अगर फिर से उसी पाप में जाओगे तो कहीं यह ना हो जाए कि पहले से भी बुरा हाल हो जाए, पहले से भी ज्यादा दिक्कतें आ जाए, पहले से भी ज्यादा परेशानियां आ जाएं। और हमारे जीवन में परेशानियां तभी होती हैं प्रिय भाई और बहनों, जब हम पापों में होते हैं, पापों से घिरे होते हैं। और पापों से मुक्ति सिर्फ एक ही दे सकता है, वो है जीवित प्रभु यीशु मसीह। आइए आज के पूरे दिन को, आज के पूरे काम काज को जो हम करने वाले हैं, प्रभु के हाथों में दें और नई जिंदगी के लिए, नए दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। कहें, हे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए जो आपने मुझे दिया। आपने रात भर हमें संभाल कर रखा और नया दिन दिया कि हम तेरी आराधना कर सकें। हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि तेरे पवित्र रक्त से मुझे क्षमा मिल चुकी है, तेरे पवित्र रक्त से मैं हर पाप से मुक्त हो चुका हूँ। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी ही महिमा करता हूँ। यह प्रार्थना हम मांगते हैं पिता ईश्वर के प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में, आमीन।